कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है? मियाँ बीवी का और अपनी जो फैमिली जिसके साथ आप रहते हैं उससे कम्युनिकेट करना ज़रूरी क्यों है बच्चे को रेस करने के लिए? बिकॉज़ ये एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। सो हाउ टू कम्युनिकेट एंड व्हाट टू कम्युनिकेट ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जो मिशन हमने लेकर ये चैनल स्टार्ट किया है कि माँ बाप को हेल्प करे टू रेज अ चाइल्ड, जो हमने सारे प्रोसेस से सीखा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग ए साइकोथेरेपिस्ट, आई ट्राई टू हेल्प यू टू रेज अ बेटर चाइल्ड एंड अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अस्का है और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको पेरेंटिंग कहते हैं, हाउ टू रेज अ चाइल्ड, बच्चे को कैसे बड़ा करना है, इसके बारे में बात करेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं, तो आई थॉट कि लेट्स क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां हम इसके बारे में जो हमें पता है आपको बताएं और जो आपसे, आपके सवालों से, आपके इंटरेक्शन से हम सीखेंगे वो बाकी ऑडियंस के साथ शेयर करें। सो पहला सवाल ये है कि जब हम बच्चा पैदा करने के डिसीजन लेते हैं और हम उस तरफ मतलब जब एक कपल बनता है और शादी होती है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे से जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है टू बी अ पेरेंट, तो हम इसके लिए रेडी होते हैं? आर यू रेडी? अगर आप इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं तो क्या आपने कुछ फैसले किए हैं? बिकॉज पेरेंटिंग से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अपने आप से सेल्फ टॉक करें, अपने कपल से बात करें और इसके लिए रेडी हों। बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी और अगर आप इसका फैसला कर चुके हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। कुछ मॉडिफिकेशन लाइफ में लानी पड़ेंगी, हमें अपने तरीक़ों को ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। बिकॉज़ ये समझ लें कि बच्चा आपके तरीक़ों को देख कर सीखता है। हम हर पेरेंट उनको बताते तो बहुत अच्छा है कि झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं करनी, पर अपने एक्शंस में ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बच्चा वो करता है जो वो देखता है, वो नहीं करता जो वो सुनता है। सो मॉडिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन में 2-3 चीज़ें जिसका ख़ास ख्याल रखना होता है कि आपके रवैये कैसे हैं। आप जब आपको गुस्सा आता है तो आप अपना गुस्से का डिस्प्ले कैसे करते हैं? जब आपको कोई फेलियर होता है तो आप उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं? जब आप किसी के साथ मिलते हैं और आपको कोई डिसअपॉइंट करता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं? बिकॉज़ ये वो लर्न्ड बिहेवियर है जो बच्चा इनहेरिट नहीं करता, वो सोसाइटी से सीखता है। सो सोसाइटी में उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है उसके पेरेंट। तो जैसे उसके पेरेंट इन सब चीज़ों से डील करते हैं, वो नेचुरली उन्हीं तरीक़ों को एक वाहिद रेजोल्यूशन समझकर अपना लेता है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें अपने तरीक़ों पर ज़्यादा वॉचफुल होना पड़ेगा, ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ जो अब आपने इस वक्त सोचनी है कि आप इस बच्चे से क्या अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज़ बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट मुझे ये बहुत सख्त फीलिंग अपने सेशंस में होती है कि बच्चे के ऊपर बहुत परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। किसी पेरेंट के जो रिक्वायरमेंट होती है उनमें उनसे बच्चे से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो। अब अगर वो नेचुरली एकेडमिकली बहुत ब्रिलियंट नहीं है तो इट्स एन एडिशनल प्रेशर जिसको उसको डील करना नहीं आता। कुछ लोगों के लिए बच्चे का ओबीडियंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो ऊपर से बात नहीं कर सकता। कुछ रिलीजियस फैमिली में बच्चे का रिलीजियस होना बहुत ज़रूरी है। सो वो एक एडेड प्रेशर है जो बच्चे को समझ नहीं आती कि उसकी विल के अगेंस्ट जो चीज़ उससे एक्सपेक्टेड है उसको वो कैसे अचीव करे। सो क्लैरिटी ये लेनी है कि आप ये बच्चा किस मकसद के लिए पैदा कर रहे हैं और आप उससे पैदा होने से पहले ही उससे उम्मीदें किस तरह लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा पैदा होगा और फिर वो इंजीनियर बनेगा, या मेरा बच्चा पैदा होगा और या फिर वो कोई रिलीजियस स्कॉलर बनेगा, या मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो कोई एकेडमिक स्टार होएगा और वो एकेडेमिया में कोई बहुत बड़ा नाम पैदा करेगा। प्लीज़ बी माइंडफुल कि बच्चे की परवरिश और उसकी पैदाइश के वक्त आपके पास कुछ ऐसी पैरामीटर्स नहीं हैं कि आपके बच्चे की बेस्ट एबिलिटी क्या होगी। सो आपको उसको एक ग्राउंड देना है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस देना है और फिर उससे उसके एटीट्यूड के मुताबिक, उसके एप्टीट्यूड के मुताबिक उससे एक्सपेक्टेशंस लगानी है। सो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे को अल्लाह मियाँ ने क्या स्पेसिफिक एबिलिटी दी है जिससे वो एक बेहतर इंसान या वो उस फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। सो यू नीड टू कनेक्ट टू योर चाइल्ड बिफोर गिविंग हिम अ ड्रीम।
So if the dream comes from the child, he is going to take care of the dream. तो कोशिश करें कि आपका बच्चा अपने लिए खुद डिसाइड करे कि वो क्या बेहतर कर सकता है, rather than being a parent हम पहले ही डिसीजन ले लें कि उसको ये करना चाहिए. So I hope मेरी बात आपको पसंद आई होगी, या आपकी एक कॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी कोई एक हलचल पैदा हुई कि हम ये सवाल अपने आप से पूछते, और अगर नहीं पूछते तो आज से शुरू करें, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. बच्चे के पहले कुछ साल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो उसकी सारी ज़िंदगी के लिए एक टेम्पलेट बन जाते हैं, यानी कि वो उसका एक पैटर्न बन जाते हैं जिसको वो सारी ज़िंदगी फॉलो करता है. सो माँ बाप का बहुत ज़रूरी काम ये है कि वो बच्चों को एक हेल्दी पैटर्न दें. थैंक यू.